हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JAG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सरकारी रिजल्ट, सरकारी जॉब का के लिए हम लोग एक और बड़ी अपडेट आई है, उसको हम लोग देखने वाले हैं, जो बड़ी वैकेंसी के साथ आई है। जैसे हमारा SSC JD कांस्टेबल है, ठीक है। इसका नाम, इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको देख सकते हैं, SSC JD कांस्टेबल 2025 है। और यहाँ पे पूरा शॉर्ट डिटेल है, उसके बारे में पूरा नोटिफिकेशन, जो जो टाइमिंग है, ठीक है, कब तक फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है, और कितने एज की लिमिट है, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए उसको हम लोग समझेंगे। और बने रहिए इन तक। ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं और सारी चीज़ बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि SSC JD का यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन CS है, ठीक है। इसमें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे सेक्टर में जॉब मिलेगा। तो एक है आपका पहला है JD, ठीक है, BSF में, CISF में, ITBP में, CRPF में, NSB में और SSF और असम राइफल में आपको यहाँ पर मिल सकता है। यानी कि टोटल यहाँ पर 8 पोस्ट है, ठीक है। 7 पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे 7 पोस्ट में आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पे BSF जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, CISF होता है, ITBP होता है, जो ये प्रधानमंत्री वगैरह के सुरक्षा गार्ड में होते हैं, और CRPF होते हैं, ठीक है। NCBP होता है और SSF होते हैं, और असम राइफल यानी कि जंगल में रहने वाले यहाँ पर पोस्ट है। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे कितना है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। कितना एप्लीकेशन फ़ी लग रहा है, यानी कि हम लोग ऑनलाइन कराने में कितना पैसा लग रहा है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या डिटेल्स है, और उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 5 तारीख से ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है, ठीक है। और यहाँ से 14/10 तक ये अप्लाई होगा। लास्ट डेट है 14 तारीख तक, 14 तारीख 10वां महीना तक, ठीक है। और यहाँ देखिए ये पूरा अपडेट है, और उसके साथ साथ यहाँ पे लास्ट डे है 14 को ही। और वहाँ पे नवंबर में यहाँ पे 5-7 नवंबर तक यहाँ पे कोई भी अगर एरर है आपका, ठीक है, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट में गलत है, तो वहाँ पे ये हम लोग सुधरवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और चीज़ें बताया गया है कि बिफोर एग्ज़ाम्स में आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल करा दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी है, देखिए यहाँ पे अब जनरल OBC और EWS के लिए आपका 100 रुपीज़ है, और ST SC के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, ठीक है। ऑल कैटेगरी या मेल या फीमेल हो, और फीमेल के लिए भी, मेल या फीमेल दोनों में से किसी का भी उन लोग को पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को OBC और EW के लिए, ठीक है, EWS के लिए 100 रुपीज़ हम लोग को पे करना होगा अब एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे एज लिमिट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे एज लिमिट है टोटल, यहाँ पे 18 ईयर से जिनका अबव हो गया है, और 23 ईयर तक है, ठीक है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर और कुछ नहीं बताया गया है। और यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, आपका कब से कब तक देखा जाएगा इसका एज को, ठीक है, उसके बारे में भी समझेंगे। थोड़ा सा आगे देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे वैकेंसी क्या है। टोटल वैकेंसी 39,481 है, यानी कि 39,481 ये पोस्ट है। ये बहुत बड़ा वैकेंसी है अभी के टाइम में, और इससे पहले भी थोड़ा सा कम आया था, लेकिन अब की बार बहुत से ज़्यादा आया है। कौन कौन सा सेक्टर में ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी आया है उसको हम लोग समझेंगे। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में यहाँ पे 15,654 आया है, ठीक है। 15,654 यहाँ पे देखिए BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए आया है, ठीक है। उसी के लिए CISF के लिए, ठीक है, यहाँ पे 7,145 यहाँ पे पद है, ठीक है, वैकेंसीज है, वहाँ पे सीटेज हैं। उसके साथ साथ हम लोग CRPF के लिए देखते हैं। तो CRPF में यहाँ पर 11,541 है। उसी के साथ यहाँ पे देखते हैं SSB में देखते हैं, यानी कि सशस्त्र सीमा बल के लिए यहाँ पर आया है 8,019, ठीक है। उसी के साथ हम लोग और देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ITBP के लिए, यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पाकिस्तान, यानी कि बॉर्डर पुलिस होते हैं, उनके लिए यहाँ पे 3,017 वोट्स आया है। उसके साथ हम लोग देखेंगे असम राइफल के लिए, यहाँ पर 1,248 यहाँ पर सीटें हैं, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे SSF यानी कि उसके लिए 35 सीट है। सबसे ज़्यादा कम यहाँ SSF के लिए है। और SSF कौन से लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा इसी में सीट तो कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग आना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा SSF हम लोग उसको बोलते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के सुरक्षा के लिए रहता है ना, उन्हीं को SSF बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ हमारे यहाँ पे NCB यानी कि नोटिस
कंट्रोल ब्यूरो जो है यहाँ पर 22 सीट्स हैं, मतलब कि 2 सीटें यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। लेकिन इसी के लिए लड़ाई होते रहता है, तो इसी में हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखिए इसके लिए क्या होना चाहिए। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपका जो है ना ओनली फॉर 10 पास हो जो भी होंगे वो इसको भर सकते हैं। और एज लिमिट है 18 प्लस, यानी कि 18 से प्लस होना चाहिए। और ये कब से ये मेजर किया जाएगा उसके हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा आगे तक नेट नोटिफिकेशन में। और SSC-GD का कांस्टेबल का 2025 का कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया गया है कि कौन सा कैटेगरी का कितना यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। SSC-GD में BSF के लिए कितना है, CISF के लिए कौन अलग अलग सेक्टर के लिए, मतलब यहाँ पे टोटल तो पोस्ट बता दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कैटेगरी वाइज सिलेक्ट किया गया है कितना ही लोगों का वहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसी के साथ हम लोग देखते हैं SSC कांस्टेबल ड्यूटी। यहाँ पे फिजिकल एलिजिबिलिटी, यानी कि फिजिकल में क्या क्या चाहिए। तो हम लोग को हाइट चाहिए 170, आप लोग मेजर कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर बॉयज़ लोग का है, ठीक है। बॉयज़ लोग का 120 से लेकर 120 है, ठीक है। और चेस्ट 80 to 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और रनिंग के लिए 24 मिनट्स के अंदर यहाँ पे 5 किलोमीटर रनिंग करना है। तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 24 मिनट्स के अंदर 5 किलोमीटर रनिंग करना है, तो इसके लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और यहाँ पे आप लोग कोशिश करिए कि 20 मिनट से कम में हम लोग इसको निकाल लें, ठीक है। उसके साथ मेल के लिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, मेल ST के लिए यहाँ पर थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया गया है, यानी कि 162.5 सेंटीमीटर उन लोग का हाइट होना चाहिए। उसके साथ साथ 76 to 80 सेंटीमीटर उन लोग का चेस्ट होना चाहिए। और यहाँ पे उसको उन लोग का रनिंग जो है वो सेम है, यानी कि 5 किलोमीटर है 24 मिनट्स के अंदर। उसके बाद फीमेल के लिए यहाँ पे क्या है 157 होना चाहिए, ठीक है। 157 उन लोग का हाइट होना चाहिए, ठीक है। और फीमेल के लिए ST के लिए 150 ही रहेगा, तो वहाँ पर चलेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे चेस्ट उन लोग का कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है। उसके साथ यहाँ पे 16 किलोमीटर रनिंग करना है 8.50 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये सब बहुत ही आसान है, तो आप लोग अगर मेहनत करते रहिएगा तो आपका रंग जरूर लाएगा। और इसको हम लोग फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे फॉर्म का जो शुरुआती हो गया है, ठीक है, मतलब फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है 5/9/2020, यानी कि 5 तारीख 9वां महीने 2024 से शुरू हो गया है। और यहाँ पे 14/11/2024 तक यहाँ पे इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट इतना तक है। और भी अगर इससे कोई भी जानकारी होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में, चाहे इसके कोई भी और भी सिलेबस को लेकर के और भी सारी चीज़ों को लेकर के मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और इसी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें MS एजुकेशन 2.0 को।